ठीक है ना। देखो भैया, आज हम लोग बात करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे मिरर से। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, इमेज के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है ना। मिरर, व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है बताइए, व्हाट इज मिरर? अंकुश बताओ, व्हाट इज मिरर? बताओ अंकुश, मिरर क्या होता है बेटा? बताओ, व्हाट इज मिरर? देखो मिरर क्या होता है, मिरर होता है, सिंपली हम लोग क्या बताते हैं, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है ना, कोई भी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस विच कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स द लाइट। ठीक है ना, जो क्या करता है, लाइट को पूरी तरीके से क्या कर देता है बेटा, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है ना, वही होता है क्या हमारा मिरर। अच्छा, मिरर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिरर? बताइए अंकुश, बताओ कितने प्रकार का मिरर होता है? मन्नत, आप बताओ बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर? बताओ, मिरर कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? प्लेन क्या है, वो मिरर नहीं है। प्लेन मिरर मिरर नहीं है तब, तो तुम तो बता रहे हो टू टाइप। प्लेन मिरर कहाँ गया? आप बताओ बेटा, मन्नत। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है ना, क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है बाबू प्लेन मिरर। ठीक है, कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है बेटा कर्व्ड मिरर। ठीक है ना, कौन सा होता है? कर्व मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कर्व मिरर। कर्व मिरर में क्या होते हैं, कर्व मिरर में भी कई तरीके के आते हैं। इसमें ही होते हैं, एक इलिप्टिकल होता है। ठीक है, एक होता है इलिप्टिकल, दूसरा हो जाता है आपका स्फेरिकल। ठीक है, इसके अलावा भी आपके रेक्टेंगुलर भी होते हैं, क्यूबिकल भी, स्क्वायर स्क्वायर की शेप में भी आते हैं, बहुत सारे मिरर आते हैं जो बनाए जाते हैं। ठीक है ना, बेसिकली हमें यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, इलिप्टिकल, सॉरी स्फेरिकल पढ़ना है। ठीक है ना। अब होता क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? क्या होता है स्फेरिकल मिरर, क्या होता है बताइए? मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। ठीक है ना, क्या होता है, मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। ठीक है ना, सिंपली क्या होता है, कोई भी हॉलो स्फेयर से जो ग्लास निकाला गया हो
उससे जो मिरर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है ना, कोई भी मिरर, ठीक है ना, हाउ मिरर इज फॉर्म्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मिरर इज फॉर्म्ड, कैसे बताएंगे, बताइए, मिरर कैसे बनाया जाता है? बताइए, देखिए ये कैसे बनाया जाता है, सिंपली बाई डिपॉजिटिंग thin layer of silver on one side of ग्लास, या किसी भी ग्लास के क्या हो, ऑफ ग्लास, किसी भी एक ग्लास के जो है क्या किया जाता है, जैसे आप देखते हो ना ट्रांसपेरेंट ग्लास ग्लास आता है जो हम लोग खिड़की वगैरह में लगाते हैं, बहुत जगह पे जैसे आप लोग टेबल वगैरह पे लोग यूज करते हैं, क्या किया जाता है, उसी ग्लास पर थिन लेयरिंग की जाती है, किसकी, सिल्वर की, ठीक है ना, उसी से क्या किया जाता है, उसको एक रिफ्लेक्टिंग एरिया बनाए जहां पर लाइट हमारी अंदर ना जाकर क्या होती, पूरी पूरी फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा मिरर हो जाता है। ठीक है, अब मिरर मैंने बताया कि दो तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर और कर्व मिरर हो जाते हैं। कर्व में हम लोगों ने पढ़ना है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, किसी भी होलो स्फीयर का हिस्सा होता है, कि जहां पे हम किसी भी होलो स्फीयर, ग्लास के होलो स्फीयर को क्या करते हैं, कट करते हैं, जैसे ऐसे हमारे क्या होते हैं, होलो स्फीयर्स होते हैं, ठीक है, हम क्या किए, इसको किसी भी एक कॉर्नर से इसको क्या कर दिए, कट कर लिए, ठीक है, ये कटेड पोर्शन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इसकी पॉलिशिंग कहाँ पे करते हैं, आउटसाइड में कर देते हैं, ठीक है, तब एक बन जाता है, और जब इसको हम क्या करते हैं, इनसाइड इसकी पॉलिशिंग कर देते हैं, तब एक बन जाता है, ठीक है, जब आउटसाइड पॉलिशिंग होती है यानी रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव, ठीक है, और जब क्या होता है, पेंटेड इनसाइड होता है और रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है, सिंपली समझ में आया कि कॉनकेव, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, बेसिकली दो ही तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है कि जब आउटवर्ड पेंटेड इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग होता है तो कॉनकेव, जब इनवर्ड पेंटेड और आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग होता है तो कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर, स्क्रीनशॉट करिए इसका, आगे करो। ओके बेटा, अब तो क्या है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे भैया जो है अबाउट जो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू कैसे हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है ना, देखो बाबू कुछ चीजें होती हैं यहाँ पर, कुछ खास बात होती है कि जैसे उनका क्या है, ये हमारा क्या है, कोई भी प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या है ये हमारा प्लेन मिरर, इससे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम आपको दो तरीके से बताएंगे, पहले पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का बताएंगे, फिर बताएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है हमको, व्हाट इज पॉइंटेड ऑब्जेक्ट,
बताइए। बताओ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? देखो भैया, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे दो तरीके से लिखा गया है। पहला क्या हुआ कि ये जो हमारा था क्या, ये हमारा क्या था बेटा, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या था हमारा, एक ऑब्जेक्ट था यानी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर क्या हुई, लाइट हमारी एक लाइट इससे सीधी पड़ी, जो कि क्या हुई, ये क्या थी, ये नॉर्मल टू द सरफेस थी, इसीलिए सेम पाथ पे क्या हो गई बेटा, बाउंस बैक हो गई। ठीक है ना। और दूसरी जो है, यहाँ पर एक एंगल आई के साथ फॉल की और एंगल आर से रिफ्लेक्ट कर गई। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये हमने बनाया है लाइट, ये क्या है बेटा, ये लाइट है कि ये जो दोनों यहाँ से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हुई और ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये दोनों लाइट क्या हुई, इनसाइड द इमेज। ठीक है ना, क्या होता है, ये इसी तरीके से जा करके हमें क्या होती है, अपीयर्स टू मीट होती है। ठीक है, ये क्या होता है, इट अपीयर्स टू मीट। ये दोनों क्या है, कहीं अंदर जाकर के किसी इसी पॉइंट पर क्या हो रही है, अपीयर हो रही है मीट करते हुए। ठीक है ना। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाती है बेटा, इमेज मिल जाती है। ठीक है ना। ये होता है क्या बेटा, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है, ये क्या है बेटा, सिंपली अगर हम समझना चाहें तो ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर होता है कि यहाँ पर इंसिडेंट लाइट फॉल करी और रिफ्लेक्टेड रे हमारी क्या हो गई, निकल गई। ठीक है ना। ये किसका केस था, प्लेन मिरर का केस था। और कौन सा ऑब्जेक्ट था हमारा, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज क्लियर हो रही है, बताओ मन्नत, आपको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अभी हम लोग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं बताई तुम लोगों ने मुझे, बताओ व्हाट इज पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, बोलो, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, उसको क्या करते हैं, डॉट से। ठीक है ना। अब देखिए, इसी तरीके से हम चाहें अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। इसी में हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी बना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि ये हमारा क्या है, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस ये हेड हो गया और इधर क्या हो जाएगा, इसका टेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा, ये कैसे जाएगा और दूसरा कैसे जाएगा, दूसरा ऐसे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ये इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ठीक है ना, इमेज बन गई। तो ये हो गया क्या बेटा हमारा,
रिफ्लेक्शन थ्रू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी हेड का रिफ्लेक्शन हुआ, फिर हमारा टो का रिफ्लेक्शन यानी टेल या हेड या टो का भी रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट हमारा एज सच हमें यहाँ पर क्या हुआ दिखाई पड़ने लगा, ठीक है ना। ये होता है बेटा रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं हम लोग किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर की। इमेज जो हमारी यहाँ पर फॉर्म होती है प्लेन मिरर के द्वारा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना। मिटा दो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के द्वारा जो हमारी इमेज फॉर्म की जाती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली जो होती है बेटा वो क्या होती है, इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सीधी होती है, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, इमेज वर्चुअल, इमेज हमारी क्या होती है, वर्चुअल होती है। तीसरी क्या होती है हमारी, इमेज सेम साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इमेज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मिरर एज एज ऑब्जेक्ट। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट की दूरी होती है सेम वैसी दूरी हमारी किसकी होती है, इमेज की होती है, ठीक है ना। और फिर क्या होती है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। क्या होती है बेटा, इमेज जो होती है वो लेटरली क्या होती है, इन्वर्टेड यानी घूमी हुई होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अब इसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है बेटा, दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है ना। प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाने वाली जो है ये क्या होती है, 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इमेज बनती है उस इमेज की, ठीक है। क्या की पहली चीज तो ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी होती है, दूसरी चीज वर्चुअल इमेज होती है, तीसरी चीज क्या होती है, इमेजेस ऑफ सेम साइज यानी ऑब्जेक्ट की ही साइज की होती है। दूसरी चीज क्या होती है, इसकी दूरी इमेज से उतनी ही होती है जितनी मिरर से उतनी होती है जितना ऑब्जेक्ट की दूरी होती है मिरर से। तीसरा क्या होता है, फिफ्थ क्या होता है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज हमारी क्या होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं लेटरली इन्वर्टेड या लेटरल इन्वर्जन का, ठीक है। हम लोग किसका बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन का, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट यानी उल्टा हो जाना, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज, ठीक है। क्या होता है, साइड वाइज यानी अगर कोई भी इमेज है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एरो है ऐसे, ठीक है। क्या हमारा एरो है, अगर ये हमें ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा ए बी, तो जब हम इसको करेंगे, हाँ हाँ बेटा, बेटा वर्चुअल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन की जा सकती है, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन, जैसे वो फोटोग्राफिक वो होती है ना, फोटो होती है जो हम लोग देखते हैं घर में, वो क्या है, वो रियल इमेज, वो रियल इमेज, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने क्या किया, हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर लिया, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिया है। लेकिन आप जो प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो, क्या आप उस चेहरे को स्क्रीन पे उतार पाते हो, नहीं, वो आपको बिहाइंड द मिरर दिखाई पड़ता है,
ठीक है ना, इसलिए वो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, ये हमें कैसा दिखता है बेटा, ये हमें यहाँ पर बी ए दिखता है। ठीक है, यही जो साइड वाइज इन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है हमारा, ठीक है ना, क्या हो रहा है, साइड वाइज इन्वर्जन हमारा ए का भी ये नहीं, ये ऐसे हो गया है, ठीक है ना, ये तो हुआ है, ये क्या हो रहा है हमारा, साइड वाइज घूम जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारी गाड़ियां होती है उस पे जो हमारा लिखा रहता है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है ऐसे ना, ठीक है, एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है। वो क्यों लिखा रहता है, इसी वजह से, ताकि हम जब उसको क्या करें, मिरर में देखें तो हमें क्या हो, सीधा दिखाई पड़े। ठीक है ना, ताकि वो क्या हो जाए, हमें सीधा दिखाई पड़े। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है ना, कि साइड वाइज इन्वर्जन ऑफ द इमेज। ठीक है ना, कि इमेज का हमारा क्या हो जाना, जैसे ये है मेरा थंब है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अगर इसका हम इमेज बना, जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, इसका इमेज हो गया, कि यहाँ पर थंब क्या हो गया, पूरी तरीके से ऑपोजिट हो गया ना, देखिए ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साइड वाइज इन्वर्जन की। अगर ऐसे था ऑब्जेक्ट की थंब हमारा किधर है, थंब हमारा लेफ्ट साइड में है और स्मॉल फिंगर हमारी राइट साइड में, हमने इसका क्या किया, इमेज बना दिया। अब क्या हो गया, थंब हमारा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ गया और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भैया, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके रिलेटेड टर्म्स होते हैं, उन चीजों को हम लोग जान लें, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया क्या, कि जब हमारा क्या हो, आउटसाइड पेंटेड हो और इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग हो, तो ये कौन सा बनता है, ये कौन सा मिरर है, बताइए, ये है कॉनकेव। ठीक है, कौन सा है, कॉनकेव है। और अगर यही क्या हो जाए, इनवर्ड पेंटेड हो जाए, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग हो जाए, क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक, अब हम लोग देखिए इसके कुछ रिलेटेड टर्म्स, इसमें क्या टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं और फिर जानेंगे कि कैसे इस पर लाइट फॉर्म होती है, फॉल करती है, ताकि हमें इमेज बनाने में क्या हो, आसानी मिले। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक होती क्या बेटा, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं भैया प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। ठीक, यहां पर ये जो पॉइंट बना, जहां पर क्या हो रही, प्रिंसिपल एक्सेस और हमारी क्या हो रही है, ये मिरर एक दूसरे को कट कर रही है, ये पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, और ये जिस हॉलो स्फीयर का हिस्सा होता है, ये जो हमारा क्या है, मिरर है, जिस हॉलो स्फीयर का हिस्सा होता है उसका जो सेंटर होता है, वो इसका क्या हो जाता है, विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, और एक पॉइंट होता है कहां पर, बीच में, जो होता है हाफ ऑफ द, क्या होता है, इस रेडियस का आधा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। ये क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी लाइट मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहाँ पे पास पॉइंट मिलेगी, कट करेगी,
हमेशा फोकस पर ही जाएगी, ठीक है ना। जब भी रिफ्लेक्शन होगा, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है लाइट, रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से क्रॉस होगी, फोकस से ही क्रॉस होगी बेटा। याद रखिएगा कि अगर कोई भी लाइट क्या है हमारी इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और फॉल कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगी, फोकस से ही क्रॉस होगी बेटा, ठीक है ना। कहां से क्रॉस होगी, फोकस से क्रॉस होगी, ठीक है। यहीं पे देखिए हमें एक चीज और मिल गई, क्या कि जो लाइट, ठीक है ना, द लाइट, ये जो हमारी रेज आ रही है, जो क्या हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, और इसके क्या हो, नियरेस्ट में हो, पास में हो, तो इस रेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस रे को हम लोग कहते हैं बेटा पैराएक्सियल रे, ठीक है। क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रे कहते हैं। अगर यही रे क्या होती, ये थोड़ा सा और ऊपर से जाती है और हमारे कहां से, मार्जिन या पेरीफेरी से, ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं मार्जिन और पेरीफेरी, ठीक है। क्या कहते हैं, मार्जिन और पेरीफेरी कहते हैं ये एरिया को, ठीक है। ये भी क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये कौन सी रे हो गई, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेस, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम लोग इसे, मार्जिनल और पेरिफेरल रेस, ठीक है। क्या कहते हैं, पेरिफेरल रेस कहते हैं, ठीक, क्लियर। अब यहां पर देखो, ये जो है इसे हम लोग डिनोट करते हैं बेटा एज ए पॉइंट ए, और ये होता है पॉइंट बी, ठीक है। क्या होता है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसके बीच की ये जो बेटा सीधी, ये जो लीनियर होती है, ठीक है, सीधी दूरी जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा लीनियर अपर्चर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं भैया लीनियर अपर्चर, ठीक है। और जब यही क्या होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज एंगुलर अपर्चर, ठीक है। क्या होता है ये हमारा एंगुलर अपर्चर होता है, ठीक है। और एक खास बात और याद रखिएगा कि अगर कोई भी लाइट हमारी क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, अगर कोई भी लाइट, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और लाइट हमारी क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है, तो ये क्या होगी, बिना किसी रिफ्लेक्शन के वापस उसी पाथ पे क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है ना। सेम पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। ये तो चीजें समझ में आई, तब आपको मैं इमेज वाला बताता हूँ। अब यहाँ पर एक एक चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जो आप लोग को नोट्स भेजी उसमें डेफिनेशन सारे चीजों इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की, पोल की, लीनियर अपर्चर की, फोकस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, एंगुलर अपर्चर की, पैरेक्सियल रेस की और मार्जिनल रेस की। इसके अलावा दो चीजें होती हैं कि यहाँ पर फोकस है, ठीक है, ये वाला, ये फोकस से ये जो हमारा पोल है, पॉइंट पी यानी एफ से पी, ये जो डिस्टेंस होती है, इसे हम लोग कहते हैं बेटा फोकल लेंथ, ठीक है। क्या कह देते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है, ठीक है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों की जो दूरी होती है इसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ होलो स्फीयर होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, क्लियर। तो ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो अब देखो, हम लोग एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, इमेज का केस समझा देते हैं कि जब हमारा कोई भी लाइट क्या होगा, लाइट रेस फॉल होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रूल्स फॉर मेक ड्राइंग अ रे डायग्राम, किसी भी इमेज डायग्राम या रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है ना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू रे डायग्राम, कि रे डायग्राम के थ्रू हम जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। वही दोनों रूल्स, वो रूल्स क्या होते हैं, दोनों ही केस में सेम होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है,
ठीक है, क्या है ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था कि ये मान लीजिए क्या है, हमारा फोकस पॉइंट है और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट पी यानी पोल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से जब हमारी लाइट क्या होगी, इस मिरर पे फॉल होगी, तो वो कैसे कैसे बिहेवियर दिखाएगी, इसको हम जानेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहली चीज बताई थी कि जब हमारी लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो हमेशा ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, हमेशा बेटा फोकस से ही पास होगी। ठीक है, रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, रूल नंबर 2 कि अगर कोई भी लाइट हमारी क्या हो रही है, फोकस से पास हो रही है बेटा, कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तीसरी चीज कि अगर कोई भी लाइट हमारी क्या हो रही है, पास हो रही कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जिस पाथ से जाती बेटा उसी पाथ को क्या कर देती है, रिट्रेस कर देती। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, याद होगा आप लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी लाइट यानी जो आपकी रेडियस होती है वो जब सरकमफ्रेंस पे फॉल करती है तो हमेशा कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का ना। यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो, ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना, क्यों बनता है ना, ज्योमेट्री में पढ़ा है, याद रखिएगा, टेंजेंट टू द नॉर्मल होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, ये हमेशा टेंजेंट के नॉर्मल होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये एज ए नॉर्मल एक्ट करती है और पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, और चौथा केस क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट क्या हो हमारी, पोल से क्रॉस करे, तो वो हमेशा जितने एंगल से फॉल करती है उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है इन केस ऑफ जब लाइट हमारी कहां से, पोल से क्रॉस करती है। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखिएगा यही 4 रूल्स होते हैं किसके, इमेज फॉर्मेशन के, इधर कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। ठीक है, बस यहां पर याद रखिएगा कि जब यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा, तो यहां पर क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर हमने क्या ले लिया यहाँ पे हमने ले लिया क्या, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे लाइट अगर हमारी क्या हो रही है, अगर हमारी लाइट क्या हो रही, पोल पर गिर रही है, तो ये तो ऐसे ही भाग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका फोकस इधर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कोई भी लाइट जब पैरेलल टू आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको बताया कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, ये इधर जो है डॉटेड में होती है, इधर क्यों, क्योंकि इधर अपीयर होती हुई है जाती, लेकिन इधर जाती नहीं है, ये जाएगी किधर को, बाहर की तरफ को। ठीक है, और अगर कोई भी लाइट मैंने बताया क्या कि जब क्या होगी, फोकस से आएगी तब तो ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोकस से नहीं आती है इसलिए वो देखी दिखाएंगे। तीसरी मैंने बताया था क्या कि सरकमफ्रेंस पे अगर कोई लाइट जा रही है, जैसे अगर मान लीजिए कोई लाइट हमारी क्या हो रही है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे हमें अपीयर हो रही है कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाते हुए, तो जो लाइट यहाँ पर आ रही है वही लाइट वापस से अपने पास को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है हमारा, ये किसके केस में हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर, तो यही होता है बेटा, सिंपली यही सारे रूल्स होते हैं जो हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में हमको क्या होने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये हो गया क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आप लोग छह रे डायग्राम बनाइए,
प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, आगे जो दिए गए हैं, ठीक है, उसका हम लोग कल करेंगे, ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब क्लास एड करूंगा। और देखो यहाँ पर जो है बेटा, जैसे अगर कोई लाइट फोकस पे आती हुई दिखती है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, यही जो ये जो पाथ है, ये वाला, यही खाली उलट कर दीजिए कि जैसे अगर क्या है कि मान लो कोई रे ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है, इस तरीके से फॉल कर रही है कि ये क्या हो रही है, हमें फोकस ही आती हुई दिख रही है, ऐसे आती हुई दिख रही है, यही क्या हो जाएगी, सिंपली वापस से क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना। हो गया ना, ठीक है सर।